फांसी या फांसी घर, जहन में ये शब्द आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फांसी का जिक्र आते ही सामने मौत दिखाई देने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता होगा फांसी घर? कैसे लगाई जाती होगी फांसी? जल्लाद की क्या मनोदशा होती होगी? फांसी से पहले की तैयारियां करते वक्त उस टीम में शामिल लोगों की, फांसी लगने वाले के जहन में मची उथल पुथल का क्या आलम होता होगा? आपके जहन में ये सवाल भी आते होंगे कि आखिर जल्लाद क्यों भागता है, आरोपी का मुंह काले कपड़े से क्यों ढका जाता है, और फांसी घर के पहरेदार ऐसा क्यों मानते हैं कि उन्हें रात में फांसी पर लटकाए गए शख्स का भूत थप्पड़ मारता है। आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, जल्लाद बांधता है आरोपी के पांव। फांसी से पहले तीसरे आरोपी के हाथ पीछे करके उसी समय बांध दिए जाते हैं। उसे काल कोठरी से निकालकर फांसी घर की ओर लेकर आया जाता है। फांसी की सजा पाए इंसान के पैरों के नीचे सफेद घेरा खींचा जाता है ताकि काल कोठरी से लाकर इंसान को उसी सफेद घेरे के ऊपर दोनों पांव रखकर खड़ा कर दिया जा सके। इस निशान के ऊपर ही वह रस्सी का फंदा रखा होता है जिसे इंसान के खड़े होते ही बिना समय गवाए एकदम से कस दिया जाता है। यह काम जल्लाद करता है। पांव बांधते समय जल्लाद इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि आरोपी कहीं पांव से जल्लाद के ऊपर हमला ना कर दे। नंबर 2, इसलिए ढकते हैं दोषी का मुंह। आरोपी जल्लाद या किसी और को फांसी के फंदों को अपनी आंखों से देखकर विरोध पर ना उतर आए, इसलिए उसका मुंह रुमाल से काल कोठरी के भीतर ही ढक दिया जाता है ताकि उसे अपने आसपास लोगों के होने का एहसास तो हो सके, लेकिन वह किसी से नजर ना मिला सके। फांसी से ठीक पहले अगर मरने वाला अपनी कोई वसीयत लिखवाने की इच्छा जाहिर करे तो वसीयत लिखने की जिम्मेदारी फांसी घर में मौजूद मजिस्ट्रेट ही करता है। रेत की बोरियों की वजह से फांसी के समय इंसान का शरीर तड़पता हुआ फांसी कुएं की दीवारों से ना टकराए। नंबर 3, फांसी का सामान। खटका, रुमाल, रस्सी, सफेद घेरा, रेत बोरी फांसी के वक्त सबसे अहम रोल होता है। जल्लाद अपनी भाषा में लीवर को खटका कहता है। जल्लाद के लीवर खींचते ही सजाए मौत पाए इंसान के नीचे मौजूद तख्ता 2 भागों में खुल जाता है और उसी के साथ एक मामूली सी चीख या आवाज के साथ इंसान का शरीर कुएं के अंदर गर्दन में मौजूद रस्सी के सहारे झूलने लगता है। फांसी के वक्त 2 रुमाल इस्तेमाल होते हैं। इनका रंग काला, लाल या फिर सफेद होता है। एक रुमाल फांसी पाए इंसान के मुंह को ढकने के लिए होता है। दूसरा रुमाल जेलर जल्लाद को लीवर खींचने के लिए इशारे के रूप में इस्तेमाल करता है। फांसी घर में रस्सियों की संख्या भी 3 होती हैं। 2 रस्सियों से एक ही तख्त पर फांसी के फंदे बनाए जाते हैं ताकि एक रस्सी के नाकाम करने पर दूसरी रस्सी का इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 4, मौत की सजा पाए शख्स नहीं देख पाता जल्लाद को। जल्लाद के बारे में जो भी धारणाएं हो, मगर वो हमारी और आपकी तरह आम इंसान है। ना वो भीमकाय है और ना ही काला भुजंग या फिर शकल से डरावना। नंबर 5, फांसी तख्ते की लकड़ी की मिलती है मुंह मांगी कीमत। फांसी की लकड़ियों की जेल के बाहर मुंह मांगी मिलती है कीमत। यह बात धीरे धीरे तिहाड़िया के आला अफसरों के कानों तक पहुंची तो उन्हें काट मार गया। उनके जहन में शंका उत्पन्न हुई, इससे बदनामी होगी और फांसी घर की सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान लग जाएंगे। लिहाजा इस समस्या से निपटने का बेजोड़ और अस्थायी समाधान खोज लिया गया। जेल प्रशासन ने रातों रात लकड़ी के तख्तों को हटवाकर लोहे के भारी भरकम फट्टे लगवा दिए। यह काम लोक निर्माण विभाग में इसलिए किया गया क्योंकि फांसी घर के रख रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। नंबर 6, रात में कौन फांसी घर के पहरेदारों को मारता है थप्पड़? फांसी घर जैसी वीरान डरावने स्थल की पहरेदारी करना आसान नहीं है।
कहा जाता है कि कई साल पहले तिहाड़ जेल के एक संतरी यानी पहरेदार की रात के वक्त फांसी घर की रखवाली की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी भी अकेले ही कर रहा था। किसी वक्त उसे नींद की झपकी आ गई। तभी उसे एहसास हुआ। इस एहसास ने ही उसे पसीने से तरबतर कर डाला। ड्यूटी ध्यान ने बाकी सबको ये बात बताई तो उन्होंने बहाना बताकर हंसी में टाल दिया। नंबर 7, कुआं जिसमें लटकती है लाश। फांसी घर किसी भी सेंट्रल जेल के अंदर एक अलग ही कोने में बनाया जाता है ताकि वह रोजमर्रा की जिंदगी से आम कैदियों की नजरों में ना आए। फांसी घर की जानकारी इस हद तक रखी जाती है कि तमाम कैदी अपनी सजा काटकर जेल से बाहर चले जाते हैं, मगर उन्हें इसका भनक तक नहीं लग पाता कि मैं फांसी घर के बगल वाली कोठी में ही कैद रहकर आया हूँ। जेल की ऊंची चारदीवारी के अंदर ही उसके भीतर मौजूद दूसरी चारदीवारी में फांसी घर स्थित होता है। फांसी घर में एक सीमेंटेड कुआं होता है। उसमें उतरने के लिए 3-4 सीढ़ियां होती हैं। गोलाई में बने कुएं के अंदर बमुश्किल 1.5 मीटर की जगह होती है। उसमें 2 से 3 आदमी एक साथ ही खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ऐसे फैक्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा फैक्ट वर्ल्ड टीवी को। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।